नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट अर्थात मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की फिर से यहां पर आज हिंदी की स्पेशल क्लास यहां पर हम लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। और आज की क्लास होने वाली क्लास नंबर 3, जहां पर हम हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा सभी लिखी गई रचनाओं को शानदार तरीके से YouTube पर पहली बार आज आपको बताने वाले हैं। और यहां से क्या क्या सवाल यहां पर आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही विस्तार तरीके से इसे महान संत कवि शिरोमणि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आज की इस क्लास में मेरे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, हमारी एप्लीकेशन पर मध्य प्रदेश में पहली बार मेरे दोस्तों हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के 5000 सवालों के साथ विथ डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है, जो व्यापम ईएसबी के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। व्यापम के नए एग्जाम एजेंसी एप्टेक पर आधारित है और माइनस मार्किंग भी है। बहुत ही गजब का यहां पर कंटेंट रहेगा। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर भी फ्री रहेगा। इसी के अलावा हमने जो 1200 पदों पर जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती आई, जिसके ऑनलाइन आवेदन 7 मई से शुरू होकर 21 मई 2026 तक चलेंगे और एग्जाम अगले महीने 24 जून 2026 से होगा। तो इसकी हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज भी मेरे दोस्तों यहां पर लॉन्च कर दी है। इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। 149 में स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें 3000 स्पेशल क्वेश्चन हमने देके रखे हैं। सिलेबस पर आधारित माइनस मार्किंग भी इसमें जोड़ी गई है। तो पहला टेस्ट डेमो के तौर पर आप जरूर दीजिएगा। बहुत ही हमने कंटेंट को ध्यान में रखकर मेरे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। और इसी के अलावा सीपीसीटी का कोर्स हो चाहे सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज हो, ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए आज की हमारी इस क्लास के शुभारंभ करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इनके द्वारा लिखी गई सभी रचनाओं को बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आज क्लास में ही आपको सब कुछ यहां पर नगद केस में दोस्तों याद करा दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें गोस्वामी तुलसीदास जी न सिर्फ एक कवि थे, अपितु साथ में ये एक उच्च कोटि के संत शिरोमणि भी समाज सुधारक भी थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे जैसे आगे इनकी हम जीवनी देखेंगे, हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराएंगे, आपको खुद इस बात की अनुभूति होने लगेगी ये सिर्फ एक कवि नहीं, संत शिरोमणि और समाज सुधारक भी थे। चलिए तो शुरू करते हैं चर्चा। तो डिस्प्ले स्क्रीन पर आप जानते हैं, इससे पहले कि हमने क्लासेस में सूरदास के बारे में देखा, तो बहुत ही ग्राफिक्स के माध्यम से हमने स्लाइड को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया, जिससे हर एक पॉइंट को आसानी से समझाया जा सके। तो तुलसीदास जी के देखिए जीवन परिचय की बात करें तो यहां से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो कार्यकाल रहा है, मतलब कार्यकाल दैट मींस इनका जो जन्म हुआ है, ये 1532 ईस्वी में हुआ है और 1623 ईस्वी में इनका निधन, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था, यदि आपसे संवत में पूछे विक्रम संवत, तो आप सब जानते हैं विक्रम संवत की जब बात करते हैं तो विक्रम संवत और ईस्वी में 57 साल का डिफरेंस होता है। आप यदि उसमें 57 ईयर ऐड कर दें तो वही आपका जो सन होगा वो किस में बदल जाता है, विक्रम संवत में। जिसे अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे वर्तमान में 2026 चल रहा है, विक्रम संवत के अनुसार हिंदी जो नववर्ष हमारा शुरुआत होती है, गुड़ी पड़वा से शुरुआत होती है, तो इसमें 57 साल आप जोड़ेंगे, मतलब वर्तमान में हिंदी नववर्ष का जो 2023-2083वां वर्ष चल रहा है। अब आगे बात करेंगे, देखिए हिंदी साहित्य के देखिए किस काल से संबंध रखते हैं। यदि आपसे पूछे, क्योंकि अलग अलग काल आते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रिद्धि काल, आधुनिक काल, तो ये भक्ति काल, हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंध रखते हैं। और भक्ति काल में भी देखिए दो शाखाएं हुई हैं। एक है यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कृष्ण से संबंधित जो भी यहाँ पर आराधना या रचना करने वाले रचनाकारों के नाम आते हैं, जैसे सूरदास है या फिर
मीराबाई है। वहीं पर राम भक्ति शाखा के अंतर्गत यहां पर तुलसीदास जी सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। इन्हें देखिए लोक नायक भी कहा जाता है और इन्हें मानस का हंस भी कहा जाता है। मानस का मतलब यहां पर रामचरित मानस है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं इनके जन्म और बचपन की, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ईस्वी के अनुसार 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और यहां पर जब 57 वर्ष, इसमें 57 ईयर्स आप जोड़ देंगे तो ये संबंध मिल जाएगा विक्रम संबंध 1589 में के आसपास इनका माना जाता है। अब आपसे यह पूछे कि इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में इनका मेरे दोस्तों जन्म हुआ है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी इनके बारे में हमने आपको बताई है, ठीक है। अब वहीं पर आगे बात करेंगे, जैसे इनके माता पिता का नाम क्या था या फिर इनके बचपन का नाम क्या था, या फिर बात करेंगे क्या कठिनाइयां उन्हें बचपन में हुई थी। तो जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है और इनकी माता जी का नाम हुलसी है। और वहीं पर आप देखेंगे इनके बचपन का नाम राम बोला है, क्योंकि जनरली देखिए जब एक शिशु या बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म के पश्चात तुरंत रोने लगता है, बट तुलसीदास जी के साथ ऐसा नहीं था। ये अद्भुत बालक की श्रेणी में रखे गए, क्यों? क्योंकि इनके जन्म के पश्चात इनके मुख से पहला शब्द ही यहां पर राम निकला था, इस कारण इनके बचपन का नाम राम बोला यहां पर माना गया है। कठिनाइयां थी जब जन्म हुआ था, तो जन्म के समय ही चूंकि 32 दांत जन्म के समय तो रहते नहीं, जाहिर सी बात है एक दांत भी नहीं रहेगा, जन्म के समय पूरे 32 दांत इनके मुख में थे और इनका जन्म मूल नक्षत्र में भी हुआ था, जिसके कारण बचपन में कुछ अभावों या कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। हम आगे इसके बारे में देखिए चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे आगे, जैसे हम यहां पर बढ़ते हैं इस पर, तो देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय में आगे देखिए माता का नाम यदि आपसे पूछे तो माता का नाम यहां पर हुलसी था और पिता का नाम यहां पर आत्माराम दुबे था। अब आगे बात करेंगे बचपन का नाम, देखिए इनका क्या था, राम बोला। बहुत ही सुंदर सी यहां पर तस्वीर इनकी दिखाई जा रही है, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। इधर आओ और इस यहां पर पॉइंट को समझकर जाओ। देख रहे हैं इनके मुख से पहला ही शब्द क्या निकला है, राम निकला है, क्योंकि जन्म के समय इनके मुख से राम शब्द ही निकला था, किसी प्रकार के रोने की यहां पर आवाज नहीं आई थी, पहला शब्द इनके मुख से राम निकला था। आगे यदि बात करेंगे कठिनाइयां सर क्या रही थी, तो देखिए जन्म के समय 32 दांत होना और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनका नाम देखिएगा मूल नक्षत्र में। देखिए मूल नक्षत्र में जब किसी का जन्म मूल में होता है या मूल में होता है तो फिर मूल की शांति के लिए यहां पर पाठ वगैरह भी कराया जाता है। तो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता के द्वारा इन्हें त्याग दिया गया था, ऐसी किंवदंती माना जाता है कि माता पिता के द्वारा इन्हें त्याग दिया गया था, इस कारण इनका जो जन्म ही काफी अभावों में मेरे दोस्तों यहां पर बीता था। आगे यहां पर नेक्स्ट भी हम देखेंगे इन्हीं के जीवन परिचय में, जब माता पिता और बचपन के बाद आगे की बात करें तो इनके जो गुरु हैं किसके द्वारा शिक्षा दी गई है, वैवाहिक जीवन क्या रहेगा, किस प्रकार से उन्हें वैवाहिक जीवन के पश्चात वैरागी की प्राप्ति हुई है, उसको भी यहां पर हम समझते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जैसे गुरु और शिक्षा की बात करें, यदि एग्जाम में पूछा जाए जैसे सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो मैंने वो आपको बताया महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। फिर वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने ही अष्टछाप का स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि जो श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते थे उनका उद्बोधन करके इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो यदि आपसे पूछे गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे नर हरिदास या नर हयानंद भी यहां पर कहते हैं, जिन्होंने इन्हें देखिए राम कथा सुनाई और शिक्षा दीक्षा दी है, इसलिए इनके गुरु कौन माने जाते हैं, यहां पर नर हरिदास माने जाते हैं। इन्होंने देखिए काशी में शेष सनातन जी के सानिध्य में वेद पुराणों का अध्ययन किया, ठीक है। अब आगे जब बात करते हैं इनके देखिए वैवाहिक जीवन और वैराग्य, देखिए तुलसीदास जी, यदि तुलसीदास जी को प्रसिद्धि मिली है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे देखिए वैवाहिक जीवन यहां पर काफी यहां पर इनका माना जाता है कि वैवाहिक जीवन के कारण आगे ने वैरागी की प्राप्ति हुई। सर वैवाहिक जीवन के वैरागी की प्राप्ति कैसे हुई, तो उसके पीछे क्या कहानी है, मेरी जुबानी आप सुनिएगा। देखिए पहली बात तो बात करें तुलसीदास जी की, यहां पर पत्नी की बात करें तो इनका जो विवाह रत्नावली से हुआ था, ठीक है। अभी तक हमने बताया है कि आत्माराम दुबे पिताजी का नाम था और हुलसी माता जी का नाम था। और यदि जब हम बात करते हैं यहां पर तुलसीदास जी की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिनसे इनका विवाह हुआ था। अब देखिएगा यहां पर क्या है, एक जन
श्रुति है, मतलब लोगों से जो सुनने को मिला है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी अपनी पत्नियों से प्रेम करते थे, बट इस प्रेम और उस प्रेम में आजकल काफी अंतर आ चुका है। ठीक है, पहले वाकई में प्रेम प्रेम हुआ करता था और आज के परिवेश में यहां पर प्रेम प्यार में बदल गया है, जिसका पहला अक्षर ही आधा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अत्यधिक प्रेम करते थे। अब जब पत्नी से इतनी ज्यादा उन्हें प्रीति थी तो उस संदर्भ में देखिएगा, एक यहां पर पंक्तियां भी आती हैं कि एक बार पत्नी का पत्नी ने उनको उलाहना दिया कि उनके जिससे उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे पूर्णतः राम भक्ति में लीन हो गए। मतलब देखिए उनकी पत्नी के द्वारा क्या कहा गया था कि अस्थि चरममय देह यह, अस्थि चरममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति और तेसी जो श्री राम में है, होत न तौ भव भीति। मतलब यहां पर रत्नावली जी कह रही हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से कि अस्थि का मतलब देखिएगा हड्डी, और यहां पर चर्म का मतलब चमड़ा है, और मय का मतलब मेरी, और देह का मतलब यहां काया। मतलब जितने, और आगे क्या लिखा है, तासो ऐसी प्रीति, मेरे इस हड्डी चमड़े वाले इस देह शरीर काया से तुम्हें जितनी प्रीति है, तुम्हें जितना प्रेम है, यदि उतना ही प्रेम, यदि उतनी ही प्रीति यदि तुम्हें भगवान श्री राम से होती तो आपको फिर संसार में किसी भी प्रकार की चीज का कोई भय नहीं होता। इस पंक्ति के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब पूर्णतः अपने आप को वो संभाल लेते हैं और फिर भगवान श्री राम की यहां पर भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये यहां पर काफी महत्वपूर्ण है और फिर ये चले जाते हैं। ठीक है, आगे यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट है इनकी काव्यगत विशेषताओं की। तो देखिए समन्वय की भावना, तुलसीदास को देखिए समन्वय का कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिएगा शैव वैष्णव सगुण निर्गुण राजा प्रजा के बीच संतुलन यहां पर स्थापित किया है। चाहे सगुण भक्ति हो, चाहे निर्गुण भक्ति हो, चाहे शिव को मानने वालों हो, चाहे विष्णु को मानने वालों हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, इनके बीच में काफी इन्होंने संतुलन स्थापित किया है। अब देखिएगा भाषा की बात करें कि इनके द्वारा जिस काव्य का सृजन किया गया है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो मुख्य रूप से देखिए इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। कई बार यहां पर जितने स्टार लगाना और लगा लीजिए मेरे दोस्तों, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। और इनकी एक प्रसिद्ध और रचना है विनय पत्रिका, जिसकी यहां पर रचना ब्रज भाषा में हुई है। कुल मिलाकर काव्य में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस कारण ये लोक नायक भी कहलाते हैं, क्योंकि ब्रज और अवधी भाषा उस समय हम कह सकते हैं आपसी संवाद का या फिर जिसे समझना बहुत ही आसान है। आगे देखिए आदर्श समाज, देखिए राम राज्य के माध्यम से उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की। देखिएगा वो गोस्वामी तुलसीदास ही थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस से प्रभु राम को निकालकर भारत के घर घर में पहुंचाया है। आज इनके द्वारा रचित रामचरितमानस भारत के हर घर में है। इन्होंने सिर्फ रामचरितमानस की रचना ही नहीं की, इन्होंने अपितु अपनी इस रचना से लोगों को जीवन में जीने की कला सिखाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह एक आदर्श किस प्रकार से बना जाता है वो आदर्श सिखाए। तो इनके द्वारा जो रचित रामचरितमानस है एक महान काव्य है जो इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ध्यान में रखकर लिखा है, जिसमें उनके जन्म से लेकर अंत तक पूरे दोहा चौपाई सोरठा छंद के माध्यम से उनकी जीवन का वृत्तांत यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। इसलिए यहां पर देख सकते हैं कलम मोरपंख के द्वारा रामचरितमानस से लिखते यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कलम जब उनकी उठी थी, क्या कलम जब उनकी हाथ में उठी थी तो हर एक चौपाई गूंजी थी और अवधपुरी की गाथा मेरे दोस्तों घर घर में मुस्काई थी। भक्त शिरोमणि तुलसी का ये भक्त शिरोमणि तुलसी का ये नाम बड़ा अनमोल है और इनके द्वारा लिखे हर एक शब्द में ईश्वर का मीठा बोल है, ईश्वर का मीठा बोल है। बोलो यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चलिए
आगे यहां पर और हम चर्चा करते हैं, देखिएगा काव्यगत विशेषताएं, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि अवधी भाषा में इनके द्वारा रचनाएं की गई, ब्रज भाषा में यहां पर इनके द्वारा रचनाएं की गई है, और इनको यहां पर कुछ उपनाम भी यहां पर दिए गए हैं। जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को देखिए जाति कवि कहा है, और वहीं पर मानस का हंस, क्योंकि इनकी एक रचना भी अमृतलाल नागर की, तो अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का यहां पर हंस कहा है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अब वहीं पर देखिएगा जो मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा था, देखिए सबसे पहले जब बात करते हैं उपनाम की, इन्हें देखिएगा कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। देखिए शिरोमणि का मतलब होता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति। आगे लिखा है मानस का हंस, मतलब रामचरित मानस का हंस कहा जाता है, लोक नायक भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जाति कवि किसके द्वारा कहा गया है इन्हें, तुलसीदास जी को रामविलास शर्मा के द्वारा। वहीं पर मानस का हंस किसके द्वारा कहा गया है, अमृतलाल नागर के द्वारा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट अभ्यर्थियों को मालूम तो है कि इन्हें जाति कवि कहा जाता है, मानस हंस कहा जाता है, बट किस कवि या लेखक के द्वारा कहा गया ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसलिए आगे क्या लिखा है, मुख्य रस। अब देखिए रामचरितमानस में पूछा भी जाता है कि किस रस का प्रयोग हुआ है, तो समानता इसमें देखिएगा भक्ति रस मिलता है, कहीं कहीं पर शांत रस भी है। और प्रिय छंद की बात करें तो चौपाई और दोहा में इसकी रचना की गई है। समकालीन भी एग्जाम में जीके के तौर पर पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो याद रखिएगा मुगल बादशाह जहांपना जिल्लेलाही अकबर और अब्दुल रहीम खान ए खाना कि ये समकालीन यहां पर माने जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आई होप यहां तक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इनकी जीवनी लगी होगी। अब बात करेंगे इनके मृत्यु की, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, और इसी धरा का इसी धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कभी भी हमेशा याद रखिएगा जीवन में आप कितनी भी प्रसिद्धि क्यों ना प्राप्त कर लें, आप कितनी ही दौलत शोहरत क्यों ना हासिल कर लें, कभी अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप पूरी कायनात जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं बस थोड़े से तनिक से अहंकार से। तो अहंकार ना कीजिएगा, संस्कार रखिएगा। देखिए मृत्यु की बात करें तो ईस्वी में 1623 ईस्वी में, और इसमें 57 साल जोड़ेंगे तो आप सब जानते हैं 1680, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में संवत ईस्वी कुछ भी आ सकता है। आप कोई एक चीज याद रखेंगे तो 57 साल जोड़कर घटाकर आप ईस्वी संवत में कन्वर्ट कर लेंगे। में काशी के 80 घाट में देखिएगा उनका निधन हुआ है। ये यहां पर देखिए काशी का ये 80 घाट आपको दिखाई दे रहा है। इनकी मृत्यु के संबंध में देखिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि संबत 1680, देखिए संबत कौन सा था, 1680, और क्या था, 80 गंगे के तीर, और गंगा नदी का यहां पर 80, गंगा नदी का कौन सा तीर किनारा था, बोले 80 था। श्रावण शुक्ल सप्तमी, और श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी थी, और तुलसीदास त्यजो शरीर, श्रावण मास की यहां पर सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने देह शरीर या काया को त्याग दिया था। तो ये इसी संदर्भ में 1680 में याद रखिएगा काशी के 80 घाट पर इनका निधन हुआ था। तुलसीदास जी ने काशी में 80 गंगा के तट पर देह त्याग कर अमृत भी यहां पर प्राप्त किया। आगे यहां पर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा सब ये तो हो गई जीवन परिचय। अब देखिएगा इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे कई बार कई प्रकार के सवाल आए हैं, हर एक प्रकार के पॉइंट्स को बताऊंगा, और जिससे पहले शायद ही आपने इतना डिटेल में कहीं पर पढ़ा होगा। तो देखिएगा कुल मिलाकर जब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की महान कृतियों रचनाओं की, तो इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में 12 बड़े ग्रंथ लिखे, मतलब कुल 12 रचनाएं यहां पर की हैं जिनकी प्रमाणिकता मानी जाती है। और इन 12 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से 5 बड़े ग्रंथ थे और 7 छोटे ग्रंथ थे। अब मैं इससे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2 भागों में विभाजित किया गया है क्योंकि इनकी काव्यगत विशेषताओं में अभी हमने पाया कि इन्होंने ब्रज और अवधी भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। तो जाहिर सी बात है भाषाई आधार पर देखें तो 2 प्रकार से यहां पर इनकी रचनाओं को बांटा जाएगा। ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचित है और अवधी भाषा में कौन कौन सी रचित है, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गोस्वामी तुलसीदास की फलानी रचना की, रामचरितमानस की, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, कृष्ण मंगल, रामलला, नैचु, रामाज्ञा प्रेस ने कोई भी रचना पूछेगा कि अवधी भाषा की कौन सी है और ब्रज भाषा की कौन सी, और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो 5 बड़े ग्रंथ में रामचरितमानस का नाम आता है जो कि अपने आप में एक महाकाव्य है। ठीक है,
विनय पत्रिका की बात करें, कविता बली है, दोहा बली है, गीता बली है। छोटे ग्रंथ में वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, वरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और राम लला नहचू, ये कुल 12 ग्रंथ की प्रामाणिकता मिलती है। ठीक है, अब यहां पर जब आगे चलते हैं, इनकी सभी जो रचनाएं हैं सर कैसे याद रखें, ऐसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। आप हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इनकी पूरी जो 12 रचनाएं हैं, किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त मेरे दोस्तों, जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक क्या है कि कवि वैरागी दोबारा कृष्ण गीत, जानकी, पार्वती और तुलसीदास को सुनाओ। मतलब कुल मिलाकर इतना ध्यान में रखना है कि कोई यहां पर कवि है, बैरागी हैं, और उनसे यह कहा जा रहा था कि कभी कभी कुछ कवि ऐसी रचनाएं लिख देते हैं, कुछ ऐसे बोल देते हैं, या दैनिक जीवन में हमसे कोई ऐसा कुछ कह देता है, हम उससे बोलते हैं कि यार एक बार पुनः बताओ, एक बार पुनः सुनाओ। तो बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि कवि वैरागी दोबारा से उनसे किस किस चीजों को बोलने को कहा जा रहा है। बोले आपको कृष्ण गीत सुनाना है, जानकी, पार्वती और तुलसीदास के बारे में सुनाने को कहा जा रहा है। तो ये हमारी यहां पर ट्रिक है। तस्वीर भी जो ट्रिक है उसी के मुताबिक यहां पर जानकी जी, सीता जी बैठी हैं, पार्वती जी बैठी हुई हैं, तुलसीदास जी यहां पर बैठे हैं, और कोई यहां पर कृष्ण वैरागी जी हैं, कवि उनके द्वारा ही कहा जा रहा है। अब देखिए इससे इनकी पूरी 12 रचनाएं कैसी जाएंगी। देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, कवि, तो कवि से यहां पर क से क्या बनेगा, कविता बली, बी से क्या बनेगा, विनय पत्रिका। अब बैरागी की देखें तो वैरागी में बे से याद रखेंगे यहां पर वैराग्य संदीपनी, रा से रामचरितमानस। देखिए तस्वीर भी, पिक्चर आइकन भी ऐसा लगा है। यहां पर गी से गीतावली, और आगे लिखा है दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दो से दोहावली, बा से वरवे रामायण, ठीक है, बा से यहां पर वरवे रामायण, रा से इस बार एक बार रा से हमने रामचरितमानस लिया, अब एक बार रा से आपको रामाज्ञा प्रश्न याद रखना है और राम लला नहचू याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे किसके सुनाना है, बोले क्या सुनाना है, बोले कृष्ण गीत, जानकी, पार्वती। ठीक है, तो कृष्ण से कृष्ण गीतावली, जानकी से जानकी मंगल, पार्वती से पार्वती मंगल, और तुलसीदास का मतलब है तुलसीदास जी स्वयं। अर्थात ये जो ट्रिक है किसकी है, बोले तुलसीदास जी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है, इसलिए लास्ट में हमने यहां पर तुलसीदास जी यहां पर ऐड कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये 12 रचनाएं हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति का अद्भुत संगम है। आगे यहां पर देखें, अब चलिए, अब यहां पर भाषा के आधार पर वो जो वर्गीकरण है, क्योंकि हमने कहा था इनकी रचनाएं तो ठीक है अभ्यर्थियों को याद रहती हैं, बट ये याद नहीं रहता, कंफ्यूजन होती है। हम आपके कौन के फ्यूज को ठीक कर रहे हैं, चाहे वल्फ हो जाए, फ्यूज आपको नहीं होने देंगे कंफ्यूजन इस बात की है कि सर कौन सी अवधी भाषा की, कौन सी ब्रज भाषा की। एग्जाम में, महत्वपूर्ण एग्जाम में आता ही है। तो कैसे याद रखें, 12 की 12 रचनाएं नगद केस याद करवा देंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रख दीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर एक क्लास के बारे में आपको अपडेट मिलेगी, और ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब कैसे ट्रिक है देखिएगा, ब्रज भाषा की ट्रिक और अवधी भाषा की ट्रिक देखिए कितनी बढ़िया है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास की वो तमाम रचनाएं जिसमें मंगल या राम शब्द आया है, अब वो चाहे पहले आया है, बीच में आया या बाद में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 में से जिन भी रचनाओं में मंगल और राम क्या करेंगे, मंगल करेंगे। ठीक है, तो ये जो रचनाएं होंगी वो किसकी होगी, अवधी भाषा। तो देखो राम किस में आए हैं, रामचरितमानस में आए, राम किस में आए हैं, बरवे रामायण में आए, राम किस में आए हैं, राम लला नहचू में आए हैं। मंगल शब्द किस में आए हैं, बोले जानकी मंगल और पार्वती मंगल में। इसका मतलब ये जो 5 रचनाएं हैं इनकी रचना अवधी भाषा में हुई है। और यदि 5 आपने याद रख लिया तो फिर ऐसे भी वो समझ सकते हैं कि जो शेष 7 रचनाएं हैं वो किस भाषा की हो जाएगी, ब्रज भाषा की, क्योंकि हमने कहा था ब्रज और अवधी भाषा का ही प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस रचना में या तो बलि लगा हो या पत्रिका हो वो ब्रज भाषा की होगी। सबसे ज्यादा एग्जाम में रामचरितमानस का पूछा है भैया, सीधा अंडरलाइन करें, सीधा एग्जाम में छपेगा। और विनय पत्रिका, इन दोनों का तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। तो विनय पत्रिका, इसमें पत्रिका शब्द लगा है और यहां पर बलि वली 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 लगा है, तो खल वली से बिल्कुल याद रखिएगा ब्रज भाषा में इनकी रचना हुई है, और इन 5 की यहां पर अवधी भाषा में हुई है। तो कुल मिलाकर सार ये है,
नाम में बलिया पत्रिका तो ब्रजभाषा की रचनाएं होंगी, और यदि नाम में मंगल या राम है तो वो अवधी भाषा की रचनाएं होंगी। देख सकते हैं कितने बेहतरीन ढंग से हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, ताकि देखने समझने में आपको यहां पर आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहां पर इनकी जो रचनाएं हैं थोड़ा डिटेल में कि सर किस रचना में यहां पर क्या बताया गया है। तो जैसे हम बात करेंगे रामचरितमानस की, तो देखिए तुलसीदास जी का सबसे ये लोकप्रिय रचना है। इसमें यहां पर 7 कांड है जिनकी चर्चा आगे करेंगे। 7 कांडों में तो रामचरितमानस को विभाजित किया गया है, और जब कोई रचना जिसमें कम से कम 7 या 7 से अधिक सर्ग अध्याय कांड होते हैं तो उसे महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जानकी मंगल नाम से इस पर यहां पर सीता जी, मतलब इसमें श्री राम और सीता जी के विवाह का सुंदर वर्णन किया गया है जानकी मंगल में। पार्वती मंगल की बात करें तो जिस प्रकार भगवान श्री राम और सीता जी के बारे में वर्णन हुआ है जानकी मंगल में, तो ठीक इस प्रकार पार्वती मंगल में भगवान शिव और पार्वती के विवाह के प्रसंग पर आधारित है। वरवय रामायण की बात करें तो देखिए इसका नाम वरवय इसलिए क्योंकि जो वरवय छंद में पूरी राम कथा का वर्णन किया गया है। वरवय छंद हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वरवय छंद पर आधारित ये रचना है, इसका नाम ही वरवय रामायण। और रामाज्ञा प्रश्न, तो देखिए रामाज्ञा प्रश्न एक प्रकार के ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें शुभ अशुभ शकुन का विचार है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी यहां पर गलत है, ये कुल मिलाकर ज्योतिष विद्या पर आधारित है। इन रचनाओं में देखिएगा भक्ति, मर्यादा, नीति, ज्ञान, लोक कल्याण की अनुपम छटा दिखाई देती है, जिसके कारण रामचरितमानस हो या इनके अन्य रचनाओं हो, इनका हिंदी साहित्य में अपना एक अद्वितीय स्थान है। आगे यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट। अब ब्रजभाषा, अभी मैंने आपको अवधी भाषा की बताई है, अब ब्रजभाषा के बारे में मैंने कहा था जिन रचनाओं में बलिया पत्रिका वो ब्रजभाषा की होंगी, और ब्रजभाषा की रचनाओं में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी गई विनय पत्रिका। देखिए यह एक प्रार्थना पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तुलसीदास जी ने कलयुग के अत्याचारों से मुक्ति हेतु राम के दरबार में अर्जी लगाई है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, जैसे यहां पर अर्जी लगा रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं कविता वाली। अब देखिए ये जो बली बली जुड़ा ना, एक्चुअल में यहां पर जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा कविता धन अवली, दोहा धन अवली, गीत धन अवली, दोहा धन अवली। तो अवली या आवली का मतलब होता है संस्कृत में पंक्ति या कतार, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पंक्ति या कतार को संस्कृत में हम अवली के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है कि दीपों की पंक्ति को हम दीपावली कह देते हैं, जबकि हिंदी में तद्भव उसका नाम शॉर्ट में दिवाली है, जबकि संस्कृत का पूरा नाम है दीपावली। दीप धन अवली, दीपों की जो पंक्ति है। तो ये कहने का मतलब है कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली में दोहों की पंक्ति है, कृष्ण के गीतों की पंक्तियां हैं। जैसे आप आगे देखेंगे यहां पर कि कवितावली, इसमें कवित्व और सवैया छंदों के माध्यम से राम कथा और तत्कालीन समाज जैसे बनारस की महामारी का वर्णन का इसमें चित्रण किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। गीतावली यहां पर यह एक गीति काव्य है जिसमें श्री राम के जीवन को पदों के रूप में गाया जा सकता है, इसी इसका नाम ही इसका गीतावली है। इसमें गीत है। कृष्ण गीतावली की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो दर्शाता है कि तुलसीदास जी केवल राम तक सीमित नहीं थे, उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में भी लिखा है। और दोहावली की बात करें तो इसमें भक्ति, नीति, उपदेशात्मक दोहों का संग्रह है। जैसे दोहावली में कई सारे दोहे आपने इनके फेमस देखे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। या फिर बात करें राम नाम मणि दीप धरू जी है देहरी द्वार, या फिर जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तिन तेसी। जैसे इसकी जो पूरी रचना है, पंक्ति इस प्रकार से है कि अपने अपने अंतर दृष्टि से देखे रहे प्रभु को नर नारी, भाव न रही जिनकी जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, तो ये पूरा देख सकते हैं। यहां पर इनके बारे में हमने ब्रज भाषा की रचनाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया है। आगे यहां पर बढ़ते हैं कि सर क्या इनकी कोई ऐसी पहली या अंतिम रचना है क्या, तो ये भी आपको बता देता हूं। देखिए तुलसीदास जी की प्रथम और अंतिम रचना कौन सी है, तो देख सकते हैं यहां पर प्रथम रचना माना जाता है वैराग्य सांदीपनी। तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। और वैराग्य सांदीपनी में एक्चुअली है क्या, यह ग्रंथ देखिए वैराग्य, देखिए वैराग्य का मतलब होता है कि जब हमारा मन सांसारिक मोह माया सुख दुख धन दौलत घर बार सबसे अलग होकर भगवान की साधना में भक्ति मिलीन हो जाता है, उस दशा को हम वैराग्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर
भक्ति विवेक का अद्भुत संगम है, जिसमें संसार की नश्वरता, भगवान की शरण लेने का उपदेश आपको मिलता है। वैराग्य सांदीपनि वैराग्य पर आधारित है, ठीक है। और यह भी लिखा है कि देखिए तुलसीदास की रचनाओं के क्रम को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, परंतु अधिकतर देखिए विद्वान और जो शिव सिंह सरोज, जो कि हिंदी साहित्य का भी यहाँ पर हिंदी में पहला साहित्य माना जाता है, ठीक है, जैसे ग्रंथ निम्नलिखित को स्वीकार करते हैं कि इनकी प्रथम रचना तो वैराग्य सांदीपनि ही है, और इनकी जो अंतिम रचना है वो कवितावली। अब इसे लेकर अभ्यर्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर कवितावली अंतिम या हनुमान बाहु की जो रचना है, तो देखिए हनुमान बाहु की इनकी रचना अलग अलग कहीं कहीं मिलती है, बट एक्चुअली में ये किसका भाग है, तो कवितावली का ही अंतिम भाग है। तो देख सकते हैं विशेषकर कवितावली का जो हनुमान बाहुक खंड है, जो अध्याय है लास्ट, ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। तो यदि ऑप्शन में हनुमान बाहुक है, कवितावली दोनों तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी है, तो आप हनुमान बाहुक चुनिएगा, और हनुमान बाहुक ऑप्शन में ना हो तो 100% कवितावली अंतिम रचना मानी जाएगी। और ऐसा कहा जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं हनुमान बाहुक को अंतिम क्यों माना है, कि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में जब वे बाहु पीड़ा मतलब हाथों के दर्द से ग्रसित थे, तब उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में हनुमान बाहुकी की रचना की थी, जिसे इनकी अंतिम रचना माना जाता है। और देखिएगा कुछ विद्वान रामाज्ञा प्रश्न, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ मैंने आपको बताया था, उनकी प्रारंभिक कृति मानते हैं, जिसमें भगवान राम की आज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तर है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये कुछ विद्वान है, बट मोस्ट है आपको वस्तुतः यही मानना प्रथम रचना वैराग्य संदीपनि होगी और अंतिम रचना की कवितावली यहां पर होगी। देख सकते हैं कि उनकी रचनाएं आज भी जन जन के हृदय में भक्ति, नीति, ज्ञान और प्रेम का प्रकाश करती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हमें भी ना ताज चाहिए ना सिंहासन चाहिए, ना ताज चाहिए ना सिंहासन चाहिए, हमें तो बस तुलसी जैसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किंवदंती मानता है कि खुद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास शिरोमणि तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। इसलिए तुलसीदास द्वारा रचित एक दोहा भी है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अर्थात चित्रकूट की मंदाकिनी नदी पर राम घाट पर बोले संतों की भीड़ लगी हुई है, और स्वयं तुलसीदास जी चंदन घिसकर भगवान श्री राम का यहां पर तिलक कर रहे हैं। तो ये जो पंक्ति इसी संदर्भ में है कि साक्षात भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। तो बस हमें भी इनका एकमात्र यहां पर दर्शन चाहिए। आगे यहां पर आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस का जो रचना काल, अब चूंकि मैंने कहा कि इनकी रचनाएं तो कुल 12 हैं, बट इनकी जो प्रसिद्धि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण जो घर घर में तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस जो मिलती है, वो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित इस महान ग्रंथ की रचना के समय और अवधि से जुड़ी जानकारी देखिए बाल कांड के कुछ दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है। जैसा आप देखेंगे कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, और नौमी भौम बार मधुबासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। मतलब इनकी जो रचना है किसकी, रामचरितमानस की रचना 1631 संवत, और यदि ईस्वी की बात करें तो इसमें से 57 साल घटाएंगे तो 1574 ईस्वी में शुरू हुई थी। उस दिन देखिए राम नवमी थी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार था। ये कितना पावन यहां पर देख सकते हैं दिन था, कितना शुभ यह वो पल था जिस पल पर उन्होंने यहां पर इसकी रचना की थी। और आगे देख सकते हैं रामचरितमानस को देखिए पूरा करने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय यहां पर लगा था, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय इनके द्वारा रामचरितमानस को लिखने में लगा है। और इस ग्रंथ की रचना जो पूरी हुई थी यहां पर 1633 के मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम विवाह पंचमी कहते हैं, को पूर्ण हुई, जो भगवान राम और माता सीता के विवाह का उत्सव दिवस है। तो देख सकते हैं जिस दिन शुरुआत हुई वो कितना मंगलमय था, और जिस दिन इसका यहां पर इन्होंने पूरा संपूर्ण रामचरितमानस की रचना पूरी कर ली वो कितना यहां पर महत्वपूर्ण दिन था। आई होप ये आपको पहली बार पढ़ने को सुनने को मिला होगा। और भी देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट बात करेंगे इनके, देखिए अन्य लघु और अन्य रचनाएं हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देख सकते हैं कि इन रचनाओं में तुलसीदास की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, लोक संस्कृति और शारीरिक पीड़ा को समय की
उनकी आत्मिक साधना का अद्भुत चित्रण यहां पर मिलता है। जिसे वैराग्य संदीपनी में आप देखेंगे संत महिमा और वैराग्य के गुणों का इसमें वर्णन मिलता, मतलब इसमें जो मुख्य भाव यह है कि संतों की महिमा का गुणगान है, वैराग्य की महत्ता और स्तुति है, जीवन में मोह माया से दूर रहने का उपदेश, ये सब कुछ इसमें वैराग्य संदीपनी में आपको देखने को मिलता है। रामलला नैछू की बात करें तो देखिए यह सोहर छंद में लिखी गई एक लोक संस्कृति प्रधान रचना है, इसलिए हमने कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास को लोक नायक इसी कारण कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं, सोहर छंद में लिखा गया है, राम जन्म के उपलक्ष्य में गाए जाने वाले योग इसमें यहां पर गीत हैं, लोक जीवन रीति रिवाज और संस्कृति का सुंदर चित्रण यहां पर आपको राम ललन नैछू में मिलता है। वहीं पर हनुमान बाहु की बात करें तो मैंने कहा था हनुमान बाहु के जो कविता बलि इनकी रचना उसी का अंतिम भाग है। कहा जाता है कि बहुत अधिक पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने इसकी रचना की थी और इसे अक्सर कविता बलि का हिस्सा माना जाता है, अलग से आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं। इसमें मुख्य भाव यह है कि हनुमान जी की स्तुति और प्रार्थना है, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति की भावना है, अटूट भक्ति और समर्पण का अद्भुत यहां पर उदाहरण देखने को मिलता है। और ये लघु रचनाएं तुलसीदास जी के समग्र व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। संत महिमा, वैराग्य, लोक संस्कृति, भक्ति साधना की अनूठी छाप इनकी हर पंक्ति में दिखाई देती है। तो ये हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया। अब बात करेंगे रामचरितमानस, चूंकि हम आपको बता रहे हैं रामचरितमानस सबसे इनका महत्वपूर्ण रचना है, महाकाव्य है, तो इसके बारे में कुछ और थोड़ा डिटेल देखें। पूछा जाता है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। देखिए कांड का मतलब यहां पर कांड का मतलब होता है अध्याय, जिसे आप भाग भी कह सकते हैं, अध्याय भाग भी यहां पर कह सकते हैं या फिर स्कंद भी कह सकते हैं। तो इनके सातों की जो सातों रामचरितमानस के कांड हैं इनको याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि कई बार इन्हें अरेंज करने को पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा रामचरितमानस का चौथा कांड अध्याय भाग कौन सा है। तो ऐसे याद रखेंगे ट्रिक नंबर 1 कि बाल अयोध्या, पूरी जो बाल अयोध्या है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो बाल अयोध्या अरण्य में किष्किंधा से सुंदर लंका उत्तर पहुंची, या फिर बालक अयोध्या का, भगवान श्री राम कहां के थे, अयोध्या के, तो बालक अयोध्या का अरण्य मतलब जंगल, अरण्य की सुंदर लंका में उतरा, ठीक है। तो इससे क्या क्या बनेगा, सबसे पहला बाल से बाल कांड, अयोध्या आया है अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड याद रखेंगे, किष्किंधा से किष्किंधा, यहां पर या फिर इस की से भी किष्किंधा कांड ले सकते हैं, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड और उत्तर से यहां पर उत्तर कांड। अब इन सातों कांडों का नाम जिस आधार पर इसमें उसके बारे में बताए गए उस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। जैसे यहां पर बाल कांड में जाहिर सी बात है क्या होगा, भगवान श्री राम का जन्म, बाल लीला और शिक्षा का वर्णन किया गया है। और अयोध्या कांड में राम का वनवास, भरत मिलाप, चित्रकूट, अयोध्या का प्रसंग मिलता है। अरण्य मतलब जंगल की बात हो रही है, इसमें वन का उनका जो जीवन था वनवास के समय या ऋषि आश्रम में रहे शूर्पणखा का जो प्रसंग है वो यहीं पर मिलता है। और किष्किंधा में इनकी सुग्रीव से भेंट होती है, वाली का वध होता है और मित्रता होती है, यहां पर मिलता है। सुंदर कांड में मुक्त है, हमारे घर में भी मंगलवार शनिवार को भी या मंदिरों में आपने सुंदर कांड देखा होगा होता है। तो मूल रूप से वो यहां पर किस पर केंद्रित है, हनुमान जी पर केंद्रित है। हनुमान जी का लंका, और ऐसा कहा भी जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर, ये दोहा वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने तोता बनकर एक संकेत दिया था कि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनसे मिलने अर्थात उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये भी यहां पर किंवदंती मिलती है। तो हनुमान जी का लंका गमन और सीता जी माता से यहां पर भेंट होती है। यहां पर लंका कांड जिसमें युद्ध का कांड है, इसमें राम रावण युद्ध है, मेघनाथ का वध है, राम रावण वध और यहां पर विजय है। उत्तरकांड जिसमें रामराज लवकुश का जन्म होता है, उसके चरित्र आता है, ज्ञान भक्ति मोक्ष का वर्णन मिलता है। तो कुल मिलाकर ये सातों कांड याद रखने की हमने ट्रिक आपको बता दी, दोनों में से जो भी ट्रिक आप बेस्ट लगे आपको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो बाल कांड, फिर अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर कांड, अलंका कांड, यहां पर लक्ष्मोत्तर कांड, रामचरितमानस के सातों कांड मिलकर श्री राम के संपूर्ण जीवन, धर्म, भक्ति, मर्यादा, लोक मंगल की अद्भुत यहां पर गाथा गाते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूं इन कांडों से। यदि कोई सवाल पूछा जाए, यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो भैया सबसे बड़ा कांड यहां पर बाल कांड होगा। सबसे छोटा कांड मेरे दोस्तों पूछ ले तो किष्किंधा कांड आएगा। रामचरितमानस का हृदय किसे कहा जाएगा, तो अयोध्या कांड को कहा जाएगा। और कुल छंद की बात करें तो लगभग इसमें 12,800 पंक्तियां हैं, जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद यहां पर सब कुछ शामिल रहेगा। मुख्य रस की बात
बात करें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, मुख्यतः इसमें देखिए शांत रस माना जाता है, यद्यपि युद्ध में यहां पर वीर रस भी है, बट आपसे सिंपल पूछे रामचरितमानस की रचना में किस रस की प्रधानता है, तो यहां पर शांत रस की प्रधानता है और भक्ति रस की। रामचरितमानस न केवल एक ग्रंथ है बल्कि यह भक्ति, मर्यादा, नीति और लोक मंगल का अनुपम संग्रह है। आई होप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आपने आज बहुत ही विस्तार से बहुत कुछ नया सीखा होगा। आपकी इस पर क्या राय है, क्लास कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी बेहतरीन आगे क्लास हम यहाँ पर अस्पताल सहायक के लेके आएंगे। और ये क्लास व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वन रक्षक हो, ग्रुप 4 या ग्रुप 2 सब ग्रुप, जहां पर भी हिंदी आती है ये आपके लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बोलो भगवान पुरुषोत्तम भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।